करेंगे अगली खबर का। और जो अगली खबर है वो भी काफ़ी परेशान करने वाली है। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि बावड़ी हादसे में मौत का जो आंकड़ा है वो काफ़ी बढ़ गया है। अब तक 35 लोगों की मौत की खबर है। 35 के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। इंदौर संभाग कमिश्नर पवन शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी है और 18 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। इन 18 लोगों को बहिफाजत वहां से निकाल लिया गया, जिनमें 16 लोगों का इलाज जारी है। बिलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में ये बड़ा हादसा पेश आया था और इसमें जो अपडेट है वो ये है कि इंदौर का जो बावड़ी हादसा है उसमें मरने वालों की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है और खबरों के मुताबिक अब तक 35 लोगों की मौत की खबर है। 35 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इस बारे में जानकारी इंदौर डिवीजन के कमिश्नर पवन शर्मा ने दी है। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शैलेंद्र जुड़ चुके हैं इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए। वो हमें भोपाल से इस पर में जानकारी दे रहे हैं। शैलेंद्र, क्या पता चल पाया है अब तक? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है और क्या ये जो जिन लोगों की जानें गई हैं उनके आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अब तक की अगर बात करूं तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पिछले 20 घंटे से लगातार जारी है और अभी तक 18 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इसके साथ ही 35 शव जो है उस बावड़ी के अंदर से बरामद किए गए हैं। अभी भी एक व्यक्ति के मिसिंग होने की जानकारी प्रशासन को, और यही कारण है कि स्थानीय प्रशासन की बात करूं या फिर जो सेना की टुकड़ी वहां रेस्क्यू करने पहुंची है वो लगातार बावड़ी में सर्चिंग जो है रेस्क्यू है वो लगातार कर रही है, क्योंकि एक व्यक्ति अभी तक मिसिंग है। अभी काफी परेशानियों का सामना जो रेस्क्यू टीम उसको करना पड़ रहा है, क्योंकि बावड़ी में काफी खुदाई हुई और उसके बाद जो है उसमें कीचड़ और पानी भरा हुआ है और यह ऐसे में जो एक व्यक्ति जिसके मिसिंग होने की जानकारी है उसकी खोजबीन लगातार जारी है। क्योंकि जिस तरीके से परिजनों ने पुलिस प्रशासन को यह बताया था कि वो व्यक्ति भी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचा था, लेकिन अभी तक उसको कोई पता नहीं चल पा रहा और यही कारण है कि एक आखिरी व्यक्ति की तलाश लगातार जारी है। कल दोपहर 12 बजे के आसपास ये हादसा पेश आया था। रामनवमी के मौके पर ये जो लोग हैं वहां मंदिर में पहुंचे थे और हवन का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा था। उसी समय बावड़ी का सरफेस जो छत है वो ढह गई थी और उसके बाद लगभग 55 के आसपास जो लोग थे वो उस बावड़ी में समा गए थे और उसके बाद एक एक करके लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। दोपहर 2 बजे तक की अगर मैं बात करूं तो ये एक सामान्य हादसा लग रहा था, क्योंकि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा था, किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं थी। लेकिन 2 बजे के बाद लगातार जो है वो शवों के बरामद होने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो लगभग सुबह 4 बजे तक लगातार चलता रहा और अब तक जो 35 शव निकाले गए हैं। उसके अलावा जो एक व्यक्ति है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि उसका अभी तलाश जारी है। इस पूरे रेस्क्यू पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार नजर बनाए हुए हैं। अभी फौरी तौर पर मृतक परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी 2-2 लाख रुपए मृतकों को आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। ये पूरे घटनाक्रम को लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं कि आखिर ये किस तरीके से पूरा घटनाक्रम पेश आया है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन लगातार मौके पर कलेक्टर इलैया राजा टी ने इस पूरे मामले में जो मजिस्ट्रियल जांच है उसके आदेश दिए। अब देखना होगा कि जब जांच पूरी होगी और जांच में अगर किस तरह की चीजें निकल कर आती हैं और जो एक आखिरी व्यक्ति है जो उसका रेस्क्यू होगा उसके बाद यानी माना जा रहा है कि लगभग 2 से 3 घंटे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन और चल सकता है। जी शैलेंद्र, इस पे एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या इस बारे में पहले से कुछ अंदाजा नहीं किया गया था कि एक खास मौके पर रामनवमी का जैसा मौका है और काफी भीड़ इकट्ठा होती है जो श्रद्धालु हैं उनकी, तो क्या ये समझा जाए कि वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जो जिस तरह की वहां पर इंतजामात होने चाहिए थे उसमें कुछ कमी रह गई थी? क्या इस बड़े खतरे का कोई इसकी आशंका नहीं थी वहां पर?
देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इंतजाम पर्याप्त नहीं थे और उसी के चलते ये हादसा पेश आया, क्योंकि जिस तरीके से जो मंदिर परिसर है उसी में ये बावड़ी है और बावड़ी काफी पुरानी थी, उसको बंद करने के लिए उस पर छत डाल दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर लापरवाही स्थानीय प्रशासन की भी है कि अगर वहां लोग जमा हो रहे थे और बावड़ी के ऊपर खासकर जमा हो रहे थे तो ऐसे में उन लोगों को वहां जमा नहीं होने देना चाहिए था। इसके साथ ही चाहे मंदिर प्रबंधन हो या फिर जो आम लोग हैं उनको भी इतना ख्याल रखना चाहिए था कि आखिर बावड़ी की छत पर आप खड़े हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग, जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि 18 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और 35 के सब बरामद हुए। लगभग 50 से 55 लोग जो है वो बावड़ी के सरफेस यानी छत पर मौजूद थे। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही स्थानीय प्रशासन की तो है ही है, मंदिर प्रशासन की भी है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग आपके मंदिर परिसर में इकट्ठा हो रहे हैं और एक ऐसी जगह इकट्ठा हो रहे हैं जिसके ढहने का कभी भी खतरा है, तो ऐसे में लोगों को अलर्ट करना चाहिए था, लोगों को वहां खड़ा होने नहीं दिया जाता। हालांकि अब ये बातें जांच का विषय है कि आखिर क्या परिस्थितियां रही और किस परिस्थितियों के चलते ये पूरा हादसा पेश आया, लेकिन कहीं ना कहीं इस लापरवाही की भेंट जो है वो 35 जिंदगियां फिलहाल चढ़ चुकी हैं और अभी जो एक व्यक्ति है उसकी लगातार तलाश जारी है। जी शैलेंद्र, क्या ये पता चल पाया है जो 35 शव मिले हैं उनमें महिलाएं भी क्या शामिल हैं या क्या बच्चे भी शामिल हैं? कुछ जानकारी मिल पाई है इस बारे में? देखिए बिल्कुल जो 35 शव हैं लगभग सभी की शिनाख्त हो चुकी है, क्योंकि जो मृतक थे वो आसपास के इलाके के ही रहने वाले थे। सभी लोगों की शिनाख्त हो गई और मृतकों में न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। और जिस तरीके से जब कल जिन लोगों को सुरक्षित निकाला गया है उनमें भी कुछ महिलाएं थी और कुछ बहुत छोटे बच्चे थे। 2 से 3 साल की बच्ची थी, उसको भी कल बाहर निकाला गया था। तो जो चूंकि अधिकांश लोग जो है वो परिवार इस धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे, तो उसी दौरान ये हादसा जो है वो पेश आया था। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शैलेंद्र हमें इंदौर में जो बावड़ी हादसा हुआ है उसको लेकर जानकारी दे रहे थे और इसी के साथ यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।